हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विजन आईएएस की कॉपी है, ठीक है। और ये एथिक्स का पेपर है आपका GS4, ठीक है। तो इसका ये पेपर है और ये रवि सर का पेपर है, ठीक है। रवि त्याग सर हैं, आपको पता होगा। ऑल इंडिया रैंक 18 आई है इनकी 2021 में। तो इन्हीं की कॉपी है, तो इसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं और क्वेश्चन लिखा गया है कि सोशल मीडिया के दौर में, ठीक है। कहाँ पे? आज का जो दौर है, आज का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, ठीक है। तो इसी युग की बात की गई है कि इस युग में प्रभावशाली लोगों के फॉलोअर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं। प्रभावशाली लोग का मतलब है कि ऐसे लोग जिनका प्रभाव है किस पर? समाज पर अधिक प्रभाव है। और ये लोग कौन हो सकते हैं? हीरो हो सकते हैं, ठीक है। हीरोइन हो सकती हैं और इसके साथ प्लेयर हो सकते हैं। प्लेयर जो कई एक खेल के होते हैं, जैसे क्रिकेट के प्लेयर हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इसके साथ जो रेसलिंग है ये भी प्लेयर हैं। तो इन लोगों के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इसके साथ, ठीक है, इनका समाज पे भी बहुत अधिक प्रभाव है। और आगे कहा गया कि और उन्होंने अग्रणी मार्केटिंग भूमिकाएं प्राप्त कर ली हैं। और इसके साथ इन्हीं लोगों को मार्केटिंग भूमिकाओं का मतलब इन्हीं लोगों को एड्स मिलता है। एड्स जो वस्तुएं होती हैं, इनका जो प्रमोशन होता है वो भी इन्हीं लोगों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो फिर आगे कहा गया है कि इस संदर्भ में प्रभावशाली लोगों द्वारा मार्केटिंग में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है नैतिक मुद्दों की। तो अब बात करते हैं आगे। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि सोशल मीडिया, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सोशल मीडिया को हिंदी में लिखा है, यानी कि देवनागरी, किस में लिखा है? देवनागरी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो आपको भी सोशल मीडिया हिंदी में ही लिखना है, देवनागरी लिपि में ही लिखना है। भले इंग्लिश का शब्द है लेकिन आपको हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से लिख के आना है आपको भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगी आपकी आंसर राइटिंग को, ठीक है। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, ओके। और आगे कहा गया है कि जो समावेशन 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, द्विपक्षीय संवाद और कम खर्चीले जैसे विशेषताओं के कारण आज आज और आगे कहा गया जन सामान्य पर व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। सही बात है, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का जो प्रभाव था टीवी पर था और इसके साथ न्यूज़पेपर पे आपको देखने को मिलता था, ठीक है। और होर्डिंग बोर्ड पे भी देखने को मिलता था। लेकिन आज की डेट में ये सारा का सारा ऑनलाइन आ गया है, ठीक है। जो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे आ गया सोशल मीडिया का प्रभाव। और इसके साथ अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब की तो बात आपको पता ही होगी कि यूट्यूब पे हर वीडियो पे लगभग जो ऐड आते हैं उससे संबंधित है, ठीक। तो आगे यहाँ पे कहा गया है और आगे कहा गया है कि प्रभावशाली लोगों के कृत्य और मुद्दे, ठीक है। और आगे कहा गया बिना जांच परख के प्रोडक्ट की मार्केटिंग। और आगे यहाँ पे कहा गया है और ये कहा गया है कि ब्लाइंड फॉलोअर्स का मतलब है कि बिना सोचे समझे और आपने किसी को फॉलो कर लिया, ठीक है। ब्लाइंड फॉलोअर्स पर बिना तर्क के प्रोडक्ट खरीदा जाना, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं किसी एक व्यक्ति है, ठीक है। और ये व्यक्ति के आप हैं फॉलोअर। कौन है आप? फॉलोअर। अब ये व्यक्ति जो है किसी शराब कंपनी का, किसी शराब कंपनी के किसी प्रोडक्ट का ऐड करता है, प्रमोशन करता है। और भाई आप तो इसके फॉलोअर हैं, तो आपने, ये व्यक्ति है इस शराब का ऐड कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके फॉलोअर होने के नाते आपने भी शराब पीना पसंद कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गलत प्रभाव पड़ता है समाज पे। हालांकि ये व्यक्ति खुद भी चाय नहीं पीता होगा लेकिन आप ज़रूर पीने लगोगे। तो इस प्रकार से समाज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और आगे कहा गया है कि वर्गीय हितों या प्रोपगेंडा फैलाने का मुद्दा, ठीक। और इसके बारे में कहा गया है कि जातिवादी राजनीति या धार्मिक प्रभावशाली वर्ग, ठीक। और यहाँ पे कहा गया है, देखो थोड़ा सा हिंदी में कोई कठिन वर्ड है ना तो उसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है डोमिनेंस, ठीक। डोमिनेंस मतलब जो प्रभावशाली वर्ग होता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस।
तो आगे कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने का मुद्दा, ठीक। और फिर आगे कहा गया है, और ये कहा गया है कि नकली कस्टमाइज्ड उत्पाद बेचने का मुद्दा। और फिर एक और पॉइंट दिया गया है 6th नंबर का, और यहाँ पे कहा गया है कि ब्रांड कंपनी की जवाबदेही न होना, ठीक है। एंड नाउ इसकी हानियाँ और चुनौतियों के बारे में बात की गई है। हाँ, वैसे तो देखो चुनौतियाँ और हानियाँ लगभग सेम सी होती हैं, चैलेंजेस, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लिखा तो अच्छी बात है, ठीक है। हानियाँ व चुनौतियाँ, तो यहाँ पे कहा गया है कि फेक उत्पादों को बढ़ावा। हाँ, सही बात है कि इस प्रकार की जो प्रमोशन होता है, तो इस प्रकार के प्रमोशन से फेक उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। फेक उत्पाद का मतलब है कि ऐसे उत्पाद जिनका गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाई नहीं किया गया, ठीक है। और इसके साथ ये कंपनियां जो हैं और जिन प्रोडक्ट को बनाती हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट इतने ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं जितने गुणवत्तापूर्ण अन्य प्रोडक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है, और अगला पॉइंट है कि ब्यूटी प्रोडक्ट व स्वास्थ्य से सीधा संबंध। अब ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में तो कहना ही क्या है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप लड़की हैं तो बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं। ऐसे मान लो जैसे कोई एक लड़की है, ठीक है, और उसे थोड़ी सी सांवली मान लो, ठीक, थोड़ी सांवली मान लो, उससे गोरा होना है, क्योंकि गोरा रंग ज़्यादा ही पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। तो उसने किसी भी ऐड को देखा, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं, कोई लड़की है वो गोरा होना चाहती है एंड वो इस व्यक्ति को फॉलोअर है, ठीक है, और ये जो व्यक्ति है एक प्रोडक्ट का ब्यूटी प्रोडक्ट है, इसका करता है ऐड। क्या करता है? तो ऐड। तो ये जो गोरी लड़की, जो काली या सांवली लड़की है जो गोरा होना चाहती है, वह लड़की इस प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे खरीद लेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक सेकंड, इस प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट व स्वास्थ्य से सीधे संबंध होता है, क्योंकि एक और रीजन होता है इसमें, कई बार ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और आगे कहा है कि मार्केट प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगी। और आगे कहा है कि बिना जवाबदेही के व्यापार करना, ठीक, क्योंकि जो लोकल लेवल की कंपनी होती हैं वो गलत प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं और मार्केट में बेचती हैं, और इसके साथ इनके पास कोई जवाबदेही नहीं होती है, ठीक है। तो व्यापार या कॉरपोरेट शासन, ठीक। और आगे कहा है कि आगे की राह में आगे कहा गया है, और ये कहा गया है कि सेलिब्रिटी पक्ष वही है जो लोग ऐड करते हैं, ठीक। इसमें आपके प्लेयर भी हो सकते हैं, हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकता है, या फिर अन्य पक्ष भी हो सकता है, ठीक है। जांच करके मार्केटिंग करें, तंत्र विकास। और इसमें प्लेटफॉर्म, भाई इन्हें तो पैसा मिलता है, ये कहने की बात है कि जांच करके मार्केट करें, लेकिन ये जांच फांच कुछ भी ना करते हैं, भाई इन्हें तो पैसा चाहिए और किसी भी प्रोडक्ट का आसानी से ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ प्लेटफॉर्म दिशा निर्देश जारी करें, प्लेटफॉर्म के द्वारा दिशा निर्देश जारी करें, ठीक। इसके साथ आगे कहा गया फॉलोअर पक्ष के बारे में कहा गया कि सोशल मीडिया शिक्षा व जागरूकता, सोशल मीडिया से शिक्षित हों और जागरूक हों कौन? फॉलोअर, ठीक। और यहाँ पे आगे कहा गया है कि इस संदर्भ में सरकार भी कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है व शिकायत निवारण तंत्र हेतु प्रावधान करना चाहिए, ठीक है। सरकार को भी अपने उचित कदम उठाने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस उन्हीं पे छोड़ दिया है। तो ये केस जो क्वेश्चन है इतना ही हो गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।